ओए, जी ये क्या है? ओए, ये मेरे कागजात हैं जी। मेरा कहने का मतलब है जी कि मेरे टेस्ट आए हैं जी। कौन से टेस्ट? लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाए थे मैंने। उनका कहना है कि तुम्हारे प्लेटलेट्स बहुत कम हैं, तुम्हारा इलाज यहाँ नहीं हो सकता, तुम्हें बाहर जाना होगा। ओए, काका जिन के होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बात सुन, मेरा एक वाकिफ है, मैकेनिक है बिलालगंज में, मैं उसे तुम्हारी प्लेटलेट दिलवा दूंगा, ठीक है? मैं क्या धुआं छोड़ता हूँ? वाकफकार है मैं बिलालगंज में, क्या मतलब है? डॉक्टर की रिपोर्ट है ये, लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आई है मेरे पास, मुझे बाहर जाना है। देखिए यहाँ पर मेरा इलाज मुमकिन नहीं है, यहाँ पर मैं रहा तो मैं हो सकता है फौत भी हो जाऊँ, तो इसलिए मेरा मुंह देख लें। मैं शेर की तरह आया था, बकरी बन गया हूँ, मुझे बाहर जाने दें, मैं इलाज करा के यकीन करें फौरन वापस आ जाऊँगा। सब यही कहते हैं कि मैं वापस आ जाऊंगा, पर आते नहीं हैं। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इलाज काका जिन यहाँ करवाएगा। देखिए मेरी बात सुने, अर्ज है, उन्होंने 50 रुपए का स्टाम्प दिया था, मैं आपको 150 का स्टाम्प देता हूँ और 50 रुपया ऊपर भी दे दूंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। तुम नहीं आओगे, इसलिए तुम्हें यहीं इलाज करवाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? मैंने जाना बाहर, इलाज कराना मेरा जरूरी है इलाज। ज्यादा उछलो मत, जितना कहा गया है उतना सुनो। मैं उछल नहीं सकता क्योंकि मेरा पेट बहुत ज्यादा है, मैं उछलूंगा तो मैं अपने पेट के पहाड़ के नीचे आ जाऊंगा। थोड़ा खाया करो, पहले क्या है मशरियत का हाल। मईशत का हाल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अपना हाल जरूर पता है। मुझे जाने दें खुदा के लिए, मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे बाहर भेज दे, मेरे प्लेट कम हो रहे हैं। देखिए जिन चाचा, काका जिन, मेरे कहने का मतलब है, मैं मानता हूं कि जो यहाँ से कह के जाते हैं कि हम इलाज कराने बाहर जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे और वापस नहीं आते, मैं उनमें से नहीं हूं कम अज कम। मुझे तो तुम समझ गए होगे, कितने प्रोग्राम हो गए हम यहाँ पर, तो मुझे जाने दो, मैं वापस जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। हेलो, ही पाला छा, इतना पाला छा शेल, गुगलू गुगलू मुगलू। मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। काका जी, इसको इसको क्यों बुलाया है? ये इसीलिए आया है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे दौर में कबूतर पैगाम लेके जाया करते थे और हमारे इस दुनिया में शेर पैगाम लेके आता है। शेर, यानी जिन्हों के पास शेर पैगाम लेके आता है? हाँ। तुम्हारे पास कुछ सस्ता सा जानवर नहीं है, कोई हल्का सा परिंदा नहीं है, कुछ चाबी वाला बांदर नहीं था, उसके जरिए पैगाम भेज देते मुझे? सस्ते काम काका जिन नहीं करता। जाओ और उसे जाकर कहो कि वो वापस आ जाए, वरना मैं शादी कर लूंगा। काका जी, ये क्या कह रहा था आपको? ये शेर मेरी मिसेज ने भेजा था और वो पैगाम दे रही है कि मैं नहीं आ रही, और मैंने भी इसे पैगाम दे दिया है कि उसे जाकर कहो कि अगर वो नहीं आएगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इतना खर्चा करके शेर बुलाया, उसको भी खजल किया आपने, बंदा सीधा सीधा व्हाट्सएप कर देता है। एक मिनट बैठते हैं जरा, रोते हैं छम छम नैन। काका जिन के सामने बैठते हो, खड़े हो जाओ। इजाजत लिया मुझसे? इजाजत है बैठने की? बैठो, ये तरीका है। काका जिन ना हो गया, मेरा अब्बू ही हो गया। ओए, ये कौन सी वीडियो आ गई हैं? बाबा हेलमेट अली सरकार। लो काका जी, तुम्हारा काम हो गया। कैसे? ये देखो, इसमें आ गया बाबा हेलमेट वाली सरकार, तुम्हारा काम हो गया। बाबा हेलमेट वाली सरकार? हाँ, ये वीडियो देखो जरा इसकी, ये देखो, ये लोगों के ऊपर अमल करता है, महबूब आपके कदमों में। हाँ जी, हालांकि ये अमल सियासतदान के ऊपर करना चाहिए था, सियासतदान हमारे कदमों में। तुम ठीक कह रहे हो, एक काम करते हैं, हाँ जी,
इसे यहाँ प्रोग्राम में बुलाते हैं और इससे कुछ तवीज धागा लेते हैं ताकि मेरी महबूबा वापस आ जाए। क्या कहते हो? मैं तो कहता हूँ इससे इमदाद में, आजकल हम वैसे ही IMF के चक्कर लगा रहे हैं। ओए वो बड़ी बातें हैं, तू उनको छोड़, यहाँ की बात कर। अच्छा ठीक है ये ले जी। सुन, जी तू प्रोग्राम शुरू कर, मैं उसे लेकर आता हूँ। बाबा हेलमेट वाला, बाबा हेलमेट वाला। जी ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम वो आए जिनके घर में सलमान सनी आपका ना जाना ना पहचाना होस्ट आपको खुशामदीद कहता है। ख़वातीन हज़रात, हमने एक दफ़ा एक वाक़या सुना, एक कहानी नहीं बल्कि वाक़या ही था, सच्ची मुच्ची का वाक़या था कि हमारे पड़ोस में, बल्कि पड़ोस के पड़ोस में एक बच्ची रहती थी और बड़ी खामोश तबीयत थी और किसी से बातचीत नहीं करती थी, किसी से मिलती नहीं थी, बस अपनी धुन में मगन रहती थी। शाम के वक्त छत पर जाकर घुमा फिरा करती थी, कभी यूँ देखती थी कभी यूँ देखती थी, फिर एक तरफ उसकी नज़र हो जाती थी। लोग बड़े परेशान थे उसके घर वाले कि इसको क्या हो गया, इसकी खामोशी के पीछे क्या वजह है। आखिर में उनका एक रिश्तेदार आया, उसने जब उस लड़की को देखा तो उनको, उनके घर वालों को बताया कि आपकी बेटी को साया है, इसलिए ये खामोश है। ख़वातीन हज़रात, बात खुलती गई। वो लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास लेकर गए, पीरों फ़कीरों के पास लेकर गए। डॉक्टरों से आराम नहीं आया, लेकिन एक पीर फ़कीर के पास जाकर उसे आराम आ गया और पता लगा उसको जिन का साया है। बहुत सारे अमल उन्होंने किए, बहुत सारे तावीज़ गंडे उनको दिए, लेकिन वो आराम आने को था ही नहीं। काफ़ी अरसे बाद बात पता चली कि साया नहीं, ये तो कोई हमसाया है। तो ख़वातीन हज़रात, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हमारे सामने पेश होते रहते हैं, हमें नज़र आते रहते हैं। अब देख लें दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, चांद से आगे का सफ़र वो उन्होंने शुरू कर दिया और कई जगह आगे पहुंच भी चुके हैं। नई कोई ना कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में रोज़ मुतारफ़ होती है और हम ऐसे हैं कि जब भी किसी परेशानी, किसी गम, किसी बीमारी में होते हैं तो हमारे ख़ानदान में से एक बंदा आके सिर्फ ये कहता है, डॉक्टर ने बस दी काम नहीं, इन चंगे जे बाबे को लेके जाए। मेरा एक बाबा वाकफदार है, उन्हें बड़े इलाज किए ने। उसके बाद वो बाबा ऐसे इलाज करता है, बंदा बीमार रहता है, बाबा अपना इलाज करके ठीक ठाक हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, आज जिस शख्सियत को हमने स्टूडियो में मदऊ किया है, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँ कि उन्होंने जहालत के कदम इतने चले हैं कि वो एक ऐसी मंजिल पर पहुँच गए हैं जहाँ लोगों को मंजिल नज़र नहीं आती, उनको लोग नज़र आते हैं और लोगों की जेबें नज़र आती हैं कि इसमें कितने पैसे हैं। बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं, आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। आपकी भरपूर तालियां बल्कि ना ही बजाएं, आप वेलकम करते हैं उनको, बाबा हेलमेट वाली सरकार। ये बताएं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी आपकी करामात हैं, और ये अचानक ऐसे ख्याल कैसे आया कि मैं बाबा बन जाऊं, कि कैसे आपने चिल्ले काटे और कैसे आपको ख्याल आया कि लोगों की खिदमत करूं? मैं बड़े दुखी हो गया था, मैं बड़ा दुखी हो गया था। मैंने देखा, क्या? मैंने देखा अपने इर्द गिर्द के लोगों को। अच्छा। मैं एक ऐसी बस्ती में रहता था जिथे मेरा पीने पानी नहीं सी। अच्छा। लोग की टूटियां नु मुंह लाने सर खाली हवा ही आती सी, पानी नहीं सी आंदा। यानी कि आप पाकिस्तान में रहते थे? ये तो तुमने एक और बहुत ही गजब की बात कर दी। अब तो पूरे पाकिस्तान का यही हाल होता जा रहा है। लेकिन अच्छा, बहुत जल्द बाबा जी स्कूटर से चिल्ला कटन, मोटरसाइकिल पे चिल्ला काटा? चिल्ला कटन लगे तो पूरे पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। तो सिर्फ तो समझ नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर, और मैं बड़ा परेशान, मैं देख देख के मेरे में वाल बदाले विच जुआ आप वाले ही हैं फैशन के तौर पे। फैशन के तौर? मेरे सारे भोलेदार बेचारे इतने परेशान, बजाय एक को काम दे किसी बंदे को जान। अच्छा। और सीधा वाड़ देने बाबे तक कोल। अच्छा। इतना पैसा लगा 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 के मुझे दुख हुआ। दुख हुआ? इंटरनली मैं ब्लीडिंग शुरू हो गई मुझे। क्या हो गया? क्या हुआ? इंटरनली ब्लीडिंग शुरू भाई, हार्ट ब्लीड। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा पढ़े, दूसरी क्लास पर पढ़ी है मैं। ठीक है। तो
फिर मैंने कहा मैं इनकी खिदमत करूंगा। बाबा हेलमेट वाली सरकार। ओए अब किथे रह गए समझो है? बाबा जी पार्किंग च मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सन इसी खिलारन दे रहे, कह रहे ने बहुत बड़ी आ रही है। हैं? हाँ बहुत बढ़िया आंधी है, की करिए बहुत बढ़िया। इंज कर बैठ जा। ये आपने कोई खच्चर 70 रखा हुआ? नहीं खच्चर खानी नहीं, खचरा 70 रखा है। अच्छा ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਪਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। अच्छा जी। बाबा हेलमेट वाली सरकार, बाबा हेलमेट वाली सरकार, बाबा हेलमेट वाली सरकार। बाबा हेलमेट वाली सरकार, अगे टांगा पीछे कार, उत्ते तेनू मौला दी फटकार। अरे बाबा हेलमेट वाली सरकार। अच्छा ये मेरे अच्छा अच्छा, ये बताएं कि ये इल्म कैसे सीखा आपने? ओए ओए इल्म ऐसे नहीं आता, इल्म ऐसे नहीं आता, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे। क्या मेहनत करनी पड़ती? बड़ी मेहनत की मैं बड़ी मेहनत की, बड़े चिल्ले कट्टे। सब तो पहले तो मैं जा सबसे ऊंचे वाले पहाड़ के उत्ते ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। कि नांगा पर्वत पे चढ़ के थे आप? ਨਹੀਂ ਨਾਂਗਾ ਬਰਗਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਪੂਰੇ 40 ਦਿਨ। ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਮੱਛਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੁੰਮੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। मच्छर? हाँ मनु हो गया बुखार, मलेरिया हो गया, मुझे समझ ना आवे मेरे किथे जावा है, तपनियां ठावा ठंडियां वावा ओए ओए ओए। फिर मैं चल लगा जा मैं क्या जाके सीधा समुंदर दे विच पड़ांगा। अच्छा, समुंदर दे विच मैं गया, फिर समुंदर दे विच बड़े बड़े साल है कि मैं चिल्ला कटिया। समुंदर में? हाँ समुंदर दे विच आपने तो सांस लिया होगा, सारा समुद्र का पानी आपके अंदर चला गया होगा। नहीं नहीं मेरे अंदर किथे गया, अच्छा। थोड़ा जो बाहर आ गया सी, लोगों ने कहा सुनामी आ गया, पता नहीं क्या हो गया। खैर वो तो मैं गया था, उत्थे मैनू एक मोटरसाइकिल नजर आया। अच्छा, जंग लग्या पैड़ी हालत विच, लेकिन उत्थे की होया ना, उत्थे समुंदर दे विच एक बिच्छू ने आके मैनू इत्थे एक छोटी सी चुम्मी काट दी। अच्छा। ओए होए फिर मैं तो मोटरसाइकिल लेके सीधा ही एकदम उत्ते आके तो थल्ले आ गया, लेकिन वो खराब इन्ना कसी ना डाली मैनू एक सुजुकी वाला मिल गया ना, मैं मेरा भरा इन्हू टो करके ले चलना ना, मैकेनिक दे कोल ले चल। ठीक है। मैकेनिक दे कोल लेके गया, जाके मैनू सही करा दे, जैसे ऑयल छल पवा के बिल ठीक बिल करा दे, फिर मैं उत्ते चिल्ला करना शुरू किया। अच्छा, कपड़े यहाँ मसले हाल होने शुरू हो गए। क्या बात है जी। अच्छा ये बताएं बाबा जी के ये कैसे पता चलता है कि किसी पर जादू हुआ है? आप हर बंदे को देख के कहते हैं इन्हू जिन चिमटे है, इन्हू जादू है, ये कैसे होता है? ए तो बड़ी आसान टकड़िया है क्या? मैं छोटा होंदा सी ना, मैं छोटा होंदा सी, मैं सुनिया थी कि बड़ी नानियां दादियां ते कहंदियां सन भाई अन्ना बड़ सड़ के निकला करो जिन चमड़ियां हैं, या फिर अज कहता काका है जरा खाली रास्ते तो नहीं जाना, टांगे तो रास्ते च चुड़ैला चमड़ियां आंदियां ने। ये आपको बचपन में कहती थी अन्ना सोना होके ना निकलोगे जिन चिमटे जाओगे? बड़ा सोना होना था बचपन में, बहुत ही सोना होना था, हुन तो ज्यादा हो गया। अच्छा, लेकिन बचपन से और भी सोना था ना मैं, की कर। अच्छा, नहीं तो रहते कहाँ थे आप? दस है दोनों। अच्छा, जमाल गोटा पूरे करा ला कर तो नाल छोड़ के वो तो फिर अच्छा 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 अच्छा, चूरन चटनी? चूरन चटनी, हाँ तनु किसा पता है? वो मैंने गया था मैं एक दफा वहाँ पर। तो की करने गया काका? मैं आपका पता करने गया था। आए मैं सद के जावा, मेरी बाप की छोरा कितने बात गई है, कितने टूर गई है। अच्छा खैर मैं क्या कि मैं जरा पता लवावा कि कौन कौन करदा है सरगर्मियां च कौन कौन मुलव्वस है, ते मैं तैनूं एक सीधी जी गल दसना जी। ते सब तो ज्यादा तो जेड़ी सड़न होंदी है ना जी, और नाल वाले रिश्तेदार नूं होंदी है ना। अच्छा, फर्ज करना मैं किसी दा पुत्र कनेडा टुर गया है, किसी पुत्र कोई है कोई ओने कोई अज करे कोई वड्डी वाली दुकान खोल ली है ना, कोई कुत्ते नूं आना नहीं ते लोकी सड़ जांदे ने नजारा सुनने लगे कि एक काम करें आप जाके नहा लिया करें वहाँ पे। की नाम अच्छा वो कुत्ते नहीं लाने वाले, ठीक। ओ सॉरी मैं मेरे सुनने में अंज नहीं करी दा साहब आ जांदा हुंदा है। जी जी। अच्छा तो फिर फिर वो बंदा मेरा मरीद बन गया है, उन्हें मैंने की गल कीती सी, सोच ले। क्या बात है, क्या बात है। तो ये पता कैसे लगता है कि ये फलां ने जादू किया है? ये आपको कैसे पता लगता है? एक खास कदम रूहानी वाले बाबा जी हर किसी ने दसदे होंदे, लेकिन तू मनु इस प्रोग्राम च बुला के इज्जत दित्ती जी, तो मैं सोचा कि मैं तन्नू दस छड़ाऊंगा राज। जी जरूर, लेकिन किसी ने दसी ना, ठीक है? बंद करे कैमरे। हाँ कैमरे बंद कर दो, ते करो ना काला कपड़ा ला दो। हाँ जी, ठीक है। आसी अज करी देना आटे दे उत्ते तलिस्म पड़ी दे, आटा नहीं होंदा आटा, आटे के ऊपर आटे दे उत्ते तलिस्म पड़ी दे, फिर ओदे उत्ते छोटी छोटी गोलियां बनाई दी। आज के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में जहाँ आटा पता नहीं बढ़ता ही जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, तो ये बताइए इस महंगे दौर में भी आप वो गोलियां आटे की बनाते? कोई गल नहीं ना, अपने अपनी देखो ना, अपने अपने बंदे जेडे को बेचारे मुस्सा ही खोंदे ने, उन्हां वास्ते मिट्टी दी गोलियां बना ली दियां ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आटे दी गोलियां दे उत्ते नाम लिखे दे ने, भी खाला भी फुप्पो भी चाचू भी नानो भी तातो सारे ने नाम लिखे दे ने। अच्छा, फिर उन्होंने पानी च बोना, जेड़ी गोली उत्ते टैर के आ जाती है ना, हाँ जी, वो मैं सख्त अमल करके जो पढ़िया होंदा फूकिया होंदा ना, तो उस अमल दी वजह नाल बरकत दी वजह नाल और गोली उत्ते आ जाती है तो ना लिखिया होंदा है, और नहीं अमल कराया होंदा है।
अच्छा, वो नाम यकीनन किसी फूफी का होगा, किसी मासी का होगा, है? ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੇਚਣ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ ना। ये बताएं कि हदियतन तोहफतन आप क्या लेते हैं? ना बिल्कुल नहीं कहा का बच्चा, बिल्कुल नहीं। मैं ते लोगों की खिदमत करी दी, लोगों की खिदमत करी दी, अच्छा, बिल्कुल नहीं। हालांकि किन्नी मारी मन लोगों ने आफर के दिए, बाबा जी साढ़े दे दम लकार दे ताड़े स्कूटर दे विच पेट्रोल पवा जाएंगे मेरा ना। ਬਾਬਾ ਜੀ हाँ जी, ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਇਜ਼ੀ ਕੈਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। भेज दे तवीज भेज दे, पैसे नहीं आज कर वापस भेज दे, पैसे ते असि ले दे नहीं आउंदे, कदी ले दे सी पैसे, ठीक है कदी भी नहीं ले जा वापस भेज दे मेनू ते पैसे। ठीक है बाबा जी। अच्छा, ये बताएं कि चला गया आपका मुरीद बाहर, ये हेलमेट का क्या सिलसिला है जी? सबसे पहले आ बंदूक वाला बाबा सी मैं। अच्छा है, हाँ बंदूक वाला बाबा मेरा छोटा वाला जड़ा वो पांजा सी ना, पांजा हाँ जी, ओदी पानी नहीं पिसल सी। अच्छा। ते देखो ए छोटे छोटे तो ए ते बस को जरिए होंदे ने ना, ए जरिए असि बनाने आ जरिए। आप पहले बंदूक वाले बाबा थे, हाँ बंदूक वाले बाबा जी ने पानी में पिचकारी मार के मैं आज मसला हल कर देना था। फिर आपकी प्रमोशन हुई, फिर आप कौन सा नहीं बाबा? वहाँ जो है ना, मैं एक दिन एक तारी में बैठ गया थी और बंदूक थले आ गई ना, टूट गई। आपके नीचे? हाँ मेरे थले आई ना, टूट गई। जाहिर बात है, जितना वजन वजन। बर्दाश्त नहीं हुआ देखो, फिर की कीता मैं, फिर उस बाद फिर कह भाई तरक्की की थी थोड़ी सी तरक्की में, क्या बस ठीक है, उन्हें बंदूक देते बंदूक थोड़े ले दिए। फिर आपने एक और चिल्ला काटा? हाँ फिर मैं एक और तुम्हें कितना पता है, एक बाबे से दूसरे बाबे में शिफ्ट होने के लिए अगला चिल्ला आपने काटा? हाँ ये साढ़े लेवल होंगे ना, लेवल से गेम लेवल होते हैं, साढ़े लेवल होते हैं। एक गेम में चिल्ला पबजी दा बाबा है। तो फिर मैंने किया, तो फिर मैं की कीता, मैं क्या और तरक्की करने हैं थोड़ी जी। फिर मेरे ना जड़े अपना जा बड़े वाली जेठानी दे छोटे ले पुत्र दे छोटे वाले ते रिश्तेदार दे दोस्त है ना, ओदे अगो तो खालू लाग दे। अच्छा, हाँ उन्होंने तो होया एक्सीडेंट, बड़ा लंबा चिल्ला काटा आपने। बड़ा लंबा चीज़ करा होगा, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, ते खालू जी तो नहीं रहे, हेलमेट बच गया। ओ अच्छा, हाँ ठीक फिर है। उन्होंने जो जायदाद तकसीम की थी, ते मैं क्या मनु कुछ नहीं चाहिए, मैं हेलमेट ले लिया। माशाल्लाह। यानी आपके हिस्से में हेलमेट आया? एक मिनट, ओ काके अमरीत कर दो, मेरा पानी पिलाओ ना ठहरे उनको। ठहरे, पानी पे मैं वो चाय किसी नहीं पिलाने, जी जी वो भी पिलाता हूँ आपको। पिलाओगे? पानी भी आपके लिए अच्छा, लाता करो चारों पानी तो पिला देना, मेरे बाबे का गला खुश्क हो गया है, बाबे- बाबे के साव खड़े में, बाबे दा खजाना भी खुश्क हो गया है। हाय बाबे दा बाबा गरीब हो गया, बाबा आपको मैं पानी ला के देता हूँ। जल्दी ले ले मेरा क्या का एक बारी टीवी के उत्ते प्रोग्राम चल गया ना, तो मैं बाबा हेलमेट आले तो बाबा गड्डियां वाला बन जाना और कितने पैसे वापस ना भिजवा देते होन। और चवला बाबा जी हाँ जी, पानी पानी है, पानी 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 सही आख्या सी उन्हें मैनू, ये बहुत हेलमेट ने पाया कर, तेरी ममीरी पहुंच जानी है किसी दिन। एक मिनट, हाँ जी कोई भी नहीं। कौन कौन हो तुसी? मैं हाँ जी काका जी काका जी ਵੱਡੇ नहीं होने, थानू मैं सिरे लै खुआंगा तो बड़े हो जाओगे। पानी जी पानी दे दो, पानी दे दो, पानी। ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ? जी जी मेरा ख्याल है बाद च ना पी लवा। पियो अच्छा शुक्र है पीना ही है, मैनू क्या हो रहा कहड़ लगा कि इधर ही डूब के मार जाओ। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो। तुसी किथों आए हो? मैं कोकाफ से आया हूँ। और सुनो, मेरा आपसे काम है बाबा। ओ सनी इधर आना, मैनू को दो चार चपेड़ा ते मार, मेरी आंख नहीं खुलती पई। अजी क्या काम है आपको? ख्वाब आ रहा है मुझे, बाबे को ख्वाब आ रहा है। बाबे को आगे दो अजी सुनाई नहीं देता तुम्हें? मेरा ख्याल है मैनू इस वजह से सुनाई नहीं देता, वाल बहुत बड़े हो गए ने ना, थोड़े जे कन्ना च वड़ गए ने। मैं खुद
काटूंगा तुम्हारे बाप। आए चल फिर सिर दे कटियो हैं सुनो हाँ जी मेरा एक काम करो, जी दसो ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ मोटरसाइकिल ठीक कराना है क्यों नहीं करानी हाँ जी जी मुझे तवीज चाहिए, तवीज। हाँ हाँ बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਮੈਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੋਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ बात सुन, ये और मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हें तवीज वगैरह लिखना नहीं आते, और ये सिर्फ उन लोगों को नहीं पता। कौन इतने तो है ही नहीं हाँ जी अभी सनी आएगा, उसके सामने सच सच जवाब देना, वरना तू काका जी को जानता नहीं, मैं इतना तशद्दुद करूंगा ना। कितने कितने करोगे तुझे मुझे करेंगे ओके ठीक है सनी सनी वे पुत्र कोई और शलवार है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बताओ यार, कोई करने वाली बात है क्या हुआ बाबा जी? सनी सनी बाबा जी एक खबर है आपके लिए। खबर हाँ जी, हाँ, आपका क्या? आपका मोटरसाइकिल मुरीद समेत उठा लिया गया है। मुरीद समेत उठा लिया ने जी जालम दे बच्चे ने पहले बाबे नु बड़े अजीब मुझे पैड़े पैड़े सुपने पे आंदे ने हाँ जी, और उन्होंने कहा है कि बाबा जी को कहा है कि I9 थाना के पास आके चिल्ला काटे ताकि आपका मोटरसाइकिल बरामद किया जा सके। चिल्ला तो चलो काट लांगे सनी मैनू ऐ दस ना जी। तेरे कोल कोई शलवार कोई ट्राउजर है ट्राउजर नहीं, शॉर्ट है मेरे पास। शॉर्ट है तेरे कोल हाँ जी। आज कर थोड़ा जरूर लॉन्ग करके ना मैंने तोती बना के दे दे फिर चला खैर तो है, हुआ क्या? कुछ नहीं ठंड बड़ी लगती है ना मैं किधर ठंड लग दी, मैंने ठंड लग दी। ठंड बड़ी लगती हाँ अच्छा, ये बताएं सवालात तो ऐसे थे कि पहले हमने जो बातचीत की आपसे वो सारी थी रिहर्सल। अब आपको पता लगे कि मैंने आपसे क्या क्वेश्चन करने हैं, मैं दोबारा से वही सवाल करूंगा और आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है जी? सनी एक गल दस ना जी। तो मेरा छोटे से मोटे से भरा नहीं है नहीं, नहीं मैं होस्ट हूँ और होस्ट किसी का भाई नहीं होता। पहला सवाल आपसे दोबारा ये करते हैं हम कि ये बताएं कि कैसे आपने इस फील्ड को चुना और कैसे ख्याल आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? मैं किस तरह मैंने तो पता ही नहीं लगा मैं किस तरह शुरू कर देता मैं तो बस बहुत ही मासूम का बाबा है कसा मासूम का बच्चा है कसा बाबा तो बाज बड़े में हाँ जी, मासूम। लेकिन ना मैं वेख्या उथे ही अपना जुलाबपुर जट्टां जेड़ी मेरे ग्रां ना उथे मैं वेख्या कि भाई लोकी जेड़े ने मसला हल करने वास्ते बाबिया कोल जांदे ने जी, ते बाबे उन्होंने लुटते ने उन्होंने कोल पैसे लेंदे ने ते मैं क्या ए पैसे लेंदे ने मैं क्यों ना लवां सुन रहे हैं मैंने आप? लाल इंजन ऑयल भी मुंह पड़ा ले मेरा अच्छा ये बताएं, अगला सवाल है कि ये इल्म कहाँ से आपने सीखा, या आपको आमद हुई, या आपकी जामद हुई, या फिर आपकी हजामत हुई? हजामत तो मेरा ख्याल है आपकी नहीं बनती। मैं अपना एक बारी सर्कस गया सी ना ते सर्कस दे विच मैनू एक मास्टर जी मिल गए। अच्छा, मास्टर जी बहुत ही नरम का दिल कर इंसान सन ना मैं उन्होंने बड़ी खिदमत की पिछले कमरे से जाके फिर उन्होंने मेरे को ट्रिक सिखाई उन्होंने मेरे को ट्रिक सिखाई उन्होंने कहा इंज कर ए पुत्र जी है अपना जो आटा होंगे ना आटा वो तो पानी के डुब जाता है लेकिन जो थर्मोपोल होंगे वो नहीं डुबता उन्होंने मैंने एक ट्रिक सिखाई थी फिर मैं क्या चलो कोई गल नहीं फिर चल छावा जी बर्र मैं भी वही ट्रिक अपने हर चले दे हर अमल दे करनी शुरू कर देते जी चली हवा में। ठीक हो गया। अब ये बताएं कि आपको कैसे पता चलता है कि किसने किस पर जादू कर लिया और किस पर जादू का असर हो गया है, और आप उस बंदे का नाम भी बता देते हैं कि उसने आप पर जादू किया है? देखो ना जी साड़ी आवाम है बड़ी पोली है जी। क्या है? पोली अच्छा, पोली है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ सही ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਦਾਦਕੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। अच्छा, फिर मैं उन्होंने नाम लिख के उसे पा देना उन्होंने में जड़ी खुश नसीब दी पर्ची निकल आंदी है। ओह तो वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब ये भी पूछ लें कि हदिया कितना लेते हैं? क्यों काका जी? नहीं मैं तो हदिया लेंदा ही नहीं। बकवास बंद करो। हाँ मैं तो हदिया छड़दा ही नहीं। हाँ मैं तो जिन्ना भी हदिया आंदा मैं तो पुट्ठी छोरी फाड़ के सारा ले लेना मैं तो सारा कुछ ही अपने होते हुए अपने बक्से रखे ने बक्से पार ले और छोटियां छोटियां तालियां भी ला ली हैं। अब ये बताएं कि ये हेलमेट वाली सरकार का क्या चक्कर है? ओ केड़ी हेलमेट वाली सरकार जी ओ कोई नहीं होंदी कोच भाई हेलमेट वाली सरकार ये हेलमेट जेड़ा चोटां नाल बचांदा है ना हिफाजत करदा तुहाडे दिमाग दी ए जिन्हां कोलों मैं पैसे ले ने अमल उमल ते मेरे को कहते नहीं ना ते फिर ओ जदों आंदे ने डंडा सिर च मारन ते फिर हेलमेट जेड़ा ना ओ तुहाडी तोड़ जेड़ी तुहाडी बचा लेंदा है
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹੈਲमेट ਪਾਓ ਤੇ मास्क पाने की जरूरत नहीं पैंदी। तो ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम से बहुत सारी बातें आपको क्लियर होगी होंगी। खुदा के लिए इन बाबों के पास मत जाएं, अपनी परेशानी, अपनी जो ज़रूरियात हैं उनका हल आप खुद ढूंढें। आपसे बेहतर कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो उन मुश्किलात का हल जो है वो ढूंढ ना सके। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिली होंगी। अब मैं हूँ और काका जिन हैं और बाबा हेलमेट हैं। काका जिन, क्या किया जाए इनके साथ? बाबे नु करो ना, बाहर थे रोड तक छाड़ आओ, मैं अपने आप आगे तो सफर कर लांगा है जी ना अंकल। अब मैं इसको बताता हूँ कि जादू क्या होता है। मैनू पता है तुसी बड़े चंगे चिंगो है, कुछ नहीं आखोगे मैनू। आए आए जेने मेरे भरा इंज ना कर, खाली तोड़ तो मैं की करांगा। मोटरसाइकिल से हाथा नाल चलदा है, खाली तोड़ तो मैं की करांगा। तोड़ने को तोड़ ना देवे, आए अल्लाह जी, आए मैं की करा, खाली तोड़ ना मैं की, ओए बस कर दे, ना करी।